वो एक पीछे से भाग रहा है, तुम यहां पर संभालो, ठीक है? और मैं उसके पीछे जाता हूं। ऐसा पहली बार हो रहा था कि मैं किसी आतंकवादी के इतना करीब था। मैंने उसे उसके चेहरे से कपड़ा हटाने को बोला। अपने मुंह से कपड़ा हटाओ। मैंने बोला अपने मुंह से कपड़ा हटाओ। वो एक बच्चा था जिसकी उम्र 18 साल भी नहीं लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर बदले और गुस्से की भावना साफ नजर आ रही थी। लेकिन जब मैंने ठीक से उसकी आंखों में देखा तो कुछ और ही पाया। शायद उसे प्यास लगी थी। मैंने उससे पूछा, क्या उसे प्यास लगी है? तुम्हें पानी चाहिए? वो कुछ नहीं बोला, बस धीरे से अपना सर हिला दिया। कुछ देर सोचने के बाद मैंने उसे अपनी पानी की बोतल दे दी। मैं बस यही सोच रहा था कि कहीं ये उसकी चाल तो नहीं है। लेकिन जब मैंने उसे इस तरह से पानी पीते देखा तो मैं समझ गया कि शायद मैं गलत हूं। उसे सच में पानी चाहिए था। मैंने उससे उसका नाम पूछा। नाम क्या है तुम्हारा? लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। नाम क्या है तुम्हारा? दोबारा पूछने पर भी कुछ नहीं बोला वो। लेकिन तभी मैंने किसी की आहट सुनी। ये मैं क्या कर रहा था? भले ही ये बच्चा है, लेकिन इसने भी बहुत से बेगुनाहों को मारा होगा। मुझे लगता है कि जो मेरा काम है मुझे वही करना चाहिए। बहुत कोशिश की, लेकिन मैं कर नहीं पाया।
हम अपने दुश्मन को माफ करना जानते हैं, लेकिन वो आपको माफ करेगा या नहीं? इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और ये बात मुझे गोली लगने के बाद समझ में आई। मैंने जंग के नियम तोड़े, तो शायद मेरे साथ भी यही होना था। पता है, उस दिन मरने से पहले मुझे एक बात तो समझ आ गई थी, वो ये कि जंग में जज्बात के लिए कोई जगह नहीं होती।